ताइवान स्ट्रेट्स में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास चीन कर रहा है और चीन एक तरह से बेकाबू है। चीन ने क्या किया? 5 मिसाइलें चीन की जापान के ओकिनावा द्वीप समूह के पास जाकर गिरी। ये मिसाइलें दागी तो गई थी ताइवान के ऊपर से गुजरकर समुद्र में गिरने के लिए, लेकिन ये मिसाइलें जाकर गिरी जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। और अब हम आपको मानचित्र के जरिए यह समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, यह युद्धाभ्यास कहां हो रहा है। ये चीन है और चीन से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर, 108 मील की दूरी पर है एक छोटा सा द्वीप। इस द्वीप को कहते हैं ताइवान। इसे अमेरिका एक तरह से एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में देखता है। क्यों? क्योंकि इस द्वीप की रक्षा के लिए छोटे छोटे टापू कई हैं। इन छोटे छोटे टापुओं पर ताइवान ने अपनी मिसाइलें लगा रखी हैं। लेकिन खतरे की बात क्या है? खतरे की बात यह है कि बेकाबू चीन ने ताइवान के ऊपर जो मिसाइलें गिराई, ताइवान के ऊपर से गुजरकर समुद्र में गिरने वाली, वो ताइवान को पार करते हुए यहां पर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जापान का, ओकिनावा बेस के पास। ये ओकिनावा बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ओकिनावा अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है और जापान में अमेरिका के बहुत बड़े बेस ओकिनावा के पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मिसाइलें आके गिरी। और अब प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि क्या ये चीन की तरफ से अमेरिका को नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद कोई संकेत दिया जा रहा था, कोई संदेश दिया जा रहा था कि आपका ओकिनावा जो बेस है वो भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन इससे जापान बहुत खफा है। किशिदा सरकार ने एक औपचारिक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है चाइना के साथ कि चाइना की यह कार्रवाई गलत ही नहीं, गैर कानूनी है। अगर आप इस मानचित्र को देखें, 6 तरफ से जिस तरह ताइवान को घेरा और 4 दिन तक यह घेरेबंदी चलेगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं है, टेरिटोरियल वाटर है और ये जो सबसे पास है, ये महज 10 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिसाइलें आके गिर रही है। लेकिन ये किसी भी, ऐसा नहीं है कि किसी भी इलाके में आके मिसाइलें गिर रही हैं। यहीं पर क्यों मिसाइलें दागी जा रही है? क्योंकि यहां ये जो कोने हैं, यहां बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ये बहुत महत्वपूर्ण कमर्शियल पोर्ट्स है ताइवान के। संकेत क्या कि अगर यहां मिसाइलें दागी जाएंगी तो कोई जहाज यहां नहीं आ पाएगा और वाणिज्य पूरी तरह से ठप हो जाएगा ताइवान का। तो ताइवान का ब्लॉकेड इस तरह से कर रहा है चीन और कई रेड लाइंस चीन ने अब तक पार कर ली है। खासतौर पर ताइवान स्ट्रेट में अपने लड़ाकू विमान और जहाजों को, जो बिल्कुल बीचों बीच मीडियन लाइन है, उसको तोड़ता हुआ चीन आगे आ रहा है। हालांकि फिर जैसे ही ताइवान अपने लड़ाकू विमान और मिसाइलें दिखाता है तो वो चीन लौट जाता है। क्या जमीन, क्या समंदर और क्या आसमान, ताइवान पर गुस्से से लाल चीन बेकाबू हो चुका है। उसने ताइवान के बेहद करीब से रॉकेट और मिसाइलों की बौछार कर दी। गुरुवार को उसने ताइवान स्टेट में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया और इस दौरान उसने ताइवान को डराने और धमकाने की जबरदस्त कोशिश की। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे से गुस्साई चीन ने रविवार तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास को उसने लाइव फायर ड्रिल नाम दिया है और इस दौरान उसने एक के बाद एक 11 मिसाइलें दागकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। चीन से दागी गई ये मिसाइलें आग और धुएं के गुबार को पीछे छोड़ती हुई आसमान में पहुंची और फिर ये कहां गिरी वो भी देख लीजिए। नक्शे के जरिए आप देख सकते हैं कि मिसाइलों की जो बौछार हुई वो ताइवान के बेहद करीब, उसकी समुद्री सीमा के भीतर या उसके आसपास जाकर गिरी। गुरुवार को शुरू हुए युद्धाभ्यास में चीन ने मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम से अंधाधुंध फायरिंग की। धरती हिल उठी, आसमान में गर्जन हुई,
और देखिए, ये रॉकेट ताइवान और चीन के बीच समंदर में आग लगा रहे थे। चीन की सेना हुंकार भर रही थी, सैन्य कमांडर उसमें और भी जोश भर रहे थे। महज मिसाइल सिस्टम ही नहीं, चीन अपनी नौसेना के जबरदस्त फायर पावर से भी ताइवान को डरा रहा है। चीन ने अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास में अपने दोनों विमानवाहक युद्धपोतों को उतार दिया है। शेंडोंग और लियाओनिंग इस वक्त ताइवान को घेरे खड़े हैं। यही नहीं, उनके साथ चल रहा स्ट्राइक ग्रुप और उन पर सवार एम्फीबियस टैंक अपनी ताकत दिखा रहे हैं। थल और नभ में अपनी ताकत दिखाने के साथ ही चीन ने चेगेंद्रू J-20 और J सीरीज के फाइटर्स बॉम्बर से भी ताइवान को अपनी धमक दिखा रहा है। दूसरी तरफ ताइवान ने भी समंदर में अपनी निगरानी को बढ़ा दिया है। ताइवान स्ट्रेट में उसके जहाज चीनी युद्धाभ्यास से बेखौफ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ताइवान जानता है कि चीन उसे महज डराने की कोशिश कर रहा है, मगर किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए उसने अपनी तैयारी कर रखी है। आज तक ब्यूरो। चीन क्या केवल ताइवान को डरा रहा है या ओकिनावा के पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मिसाइलें गिराकर वो जापान और अमेरिका दोनों को संदेश दे रहा है? क्योंकि ताइवान की तो समुद्री सीमा उसने लांघ ही ली, वो जापान की समुद्री सीमा या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पहुंच गया। अब प्रश्न यहां यह उठता है कि ताइवान के घर में घुसकर चीन का यह युद्धाभ्यास क्या अमेरिका की कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे का सिर्फ एक साइड इफेक्ट है या ये एक बहाना है? ये तो चीन करने ही वाला था। नैन्सी पेलोसी के दौरे के आखिरी चरण में उस समय नैन्सी पेलोसी जापान में थी। वहां उन्होंने ये कहा कि चीन ऐसी हरकतों से ताइवान को अलग थलग नहीं कर सकता। वहीं जापान ने चीन से अपना युद्धाभ्यास फौरन अब रोक देने को कहा है। चीनी मिसाइलें आग उगल रही हैं, आसमान धुआं धुआं है। लड़ाकू विमान हुंकार भर रहे हैं, चीन से ताइवान तक दहाड़ रहे हैं। समुद्री जंगी जहाज ताइवान सीमा में जा घुसे हैं। हालात गंभीर हैं। बात युद्धाभ्यास से आगे बढ़ गई है। चीन की ताइवान से तलखी तो पुरानी है, लेकिन अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से चीन बौखला गया है। ये बौखलाहट चीनी युद्धाभ्यास में भी दिखा। पहले ही दिन चीन ने ताइवान को टारगेट कर 11 मिसाइलें फायर की। लड़ाकू विमान ताइवान सीमा में जा घुसे। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पीएलए ने ताइवान सीमा के पास 11 डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। 22 चीनी फाइटर जेट्स ताइवान सीमा में घुस आए। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग के लिए तैयार हैं। ताइवान को आंख दिखाने वाले चीन ने जापान को भी लपेटे में ले लिया है। चीन की ओर से दागी गई 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी हैं। जापान ने डिप्लोमेटिक चैनल से इस घटना का विरोध दर्ज कराया है। जापान ने तत्काल मिलिट्री ड्रिल खत्म करने की मांग की।
जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन की ओर दागी गई चीन की 5 बैलिस्टिक मिसाइल क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अमेरिकी सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी जापान दौरे पर हैं। चीन की इस हरकत को पेलोसी ने गंभीर बताया। नैन्सी ने कहा कि वो अपना कार्यक्रम चीन के मुताबिक नहीं बनाएंगी। चीन की ताकत के आगे ताइवान कुछ भी नहीं है, लेकिन चीन इस युद्धाभ्यास से जापान से लेकर अमेरिका को संदेश देना चाहता है कि ताइवान मसले पर किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा और उकसाया गया तो वो किसी भी हद तक जाएगा। चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज 7 अगस्त तक चलेगी। चीन ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज को लाइव फायरिंग नाम दिया है और ये लाइव फायरिंग न जाने कहां तक जाएगी, क्या क्या गुल खिलाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि चीन की अकड़ और जिद दुनिया को एक और जंग में झोंक दे। आज तक ब्यूरो।